कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है बहराइच से। बहराइच स्थित किसान महाविद्यालय में आयोजित भारत नेपाल खेल महोत्सव में प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वैश्विक तनाव और पेट्रोलियम संकट की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के पास 60 दिनों का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को खारिज करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत अब 40 से अधिक देशों से तेल आयात कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं भी पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी या ओवर रेटिंग पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनता से पैनिक न होने की अपील करते हुए व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य बताया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ गैस का, पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल का, वहीं भारत में सामान्य स्थिति है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा जो है एक पैनिक रूप से खरीदारी करने की बात कहीं कहीं सामने आई थी। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 60 दिनों का हमारे पास डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। और जहां पहले जो यूपीए की जब सरकार थी तो 1 दर्जन देशों से हम लगभग आयात करने का काम करते थे। आज पूरी दुनिया के 40 से अधिक देशों से भारत आयात करने का काम डीजल और पेट्रोल का कर रहा है। खबर बस्ती से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सनातन धर्म संवाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पिछली सरकारें गौ मास की नियारतक थी तो वर्तमान भाजपा सरकार इसे रोकने में क्यों विफल है। स्वामी जी ने कहा कि देश में असली और दिखावटी सनातनी की पहचान होना जरूरी है। गौ रक्षा के मुद्दे पर भाजपा की चुप्पी को उन्होंने पार्टी का फेलियर करार दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी पार्टी सनातनी विचारधारा और गौ रक्षा का ठोस प्रस्ताव लाएगी वे उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा हेतु चतुर्थी सेना के गठन की भी बात कही। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। ऐसा है कि उनकी राजनीतिक ये बयानबाजी है, उसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत। अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न होता तो हम बोलते। विपक्ष आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है आपको लेकर, आपकी बातें हर मंच पर शेयर कर रहा है, तो क्या हम कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। जो पक्ष है इस समय सरकार में, जो पार्टी है, वो हमारी बातें क्यों नहीं कर रही है? करना तो उसको चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है, इसीलिए विपक्ष कह रहा है। गौ रक्षा की बात आखिर भाजपा क्यों नहीं कह पा रही है? आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहा है? तभी तो दूसरे लोगों को मौका मिला है। तो ये भाजपा का फेल्योर है कि हिंदू धर्म के मुद्दे अब विपक्ष उठाने लगा है। खबर बहराइच जिले से है, जहां परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन और राजस्व वसूली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एआरटीओ अवध राजगुप्ता के नेतृत्व में पयागपुर और कोतवाली देहात क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 5 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया। प्रशासन ने डग्गा मार बसों और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों की भी निशाने पर लिया। सबसे अहम बात यह है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। एआरटीओ ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे वाहनों के फिटनेस और परमिट संबंधी दस्तावेज जल्द दुरुस्त कर ले, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। विशेषतः ओवरलोड के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मार्च का महीना है और राजस्व पूरा करने के लिए कुछ दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए व्यापक पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोड वाहनों को विशेष करके ध्यान दिया जा रहा है। सर अभी तक कितनी गाड़ियों का चालान हुआ? अभी सुबह से हमने 5 गाड़ियों को सीज किया है जो ओवरलोड वाहन है, 3 पयागपुर में और 2 कोतवाली देहात में। अच्छा, ये बताइए, जनपद में जिस तरह डग्गा मार चल रहे हैं, आप पयागपुर क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ भी डग्गा मार बसें लगे हुए हैं, इस पर कौन सी कार्रवाई करेंगे? डग्गा मार वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाती है। हर महीने 20-30 वाहन इस तरह के बस। खबर एटा जिले से है, जहां जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला अनिया के पास ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए पशु चोरों के एक गिरोह का बांडाफोड़ किया है। भैंस मालिक कप्तान सिंह के मुताबिक चोरों ने सड़क किनारे बंधी 2 साल की पड़िया को मैक्स पिकअप में लाद लिया और भागने लगे। ग्रामीणों ने शक होने पर बाइकों से पीछा किया और घेराबंदी कर पिकअप को रुकवा लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी जलेसर कस्बे के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले आक्रोशित भीड़ ने चोरों की जमकर
धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों सहित पशुओं से लदी पिकअप को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। अरे रोड के किनारे भैंस बनी और वहाँ पे अपने खेत है, वहीं बांधते हैं। तो ये आए कसाई लोग, एक भैंस डाल ले गए वहाँ में मैक्स में। तो ये मैक्स अलीगढ़ की तरफ गई, फिर इन्हें अलीगढ़ की तरफ जाने पर हमने फ़ोन कर दिया तो वहाँ पे लड़के लग गए रास्ता में। इन्हें जब रास्ता में जगह ना मिली तब इन्हें रिटर्न जलेसर के लिए मारा। तो गांव के लोगों ने रोक लिया। हाँ, गांव के लोगों ने 120 की स्पीड पे मोटरसाइकिल बजाने पर जब गाड़ी पकड़ी गई है। क्या लोग पकड़े गए? ये 3 लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जलेसर के लोग हैं। जलेसर के रहने वाले। खबर बस्ती जिले से है, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और बड़ेबंद चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अमहट क्षेत्र से 2 शातिर तस्करों को दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्तों विशाल और विनायक के कब्जे से 1.020 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपी पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बाइक और गांजा जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 29/3/2026 की रात में चौकी इंचार्ज सिविल लाइन और चौकी इंचार्ज बड़े बंद द्वारा संयुक्त रूप से थाना कोतवाली क्षेत्र में अमहट पुल के करीब चेकिंग की जा रही थी। 2 युवक जो एक बाइक से आते दिखाई दिए। जब उनको रोककर पूछा गया, उनके पास से एक बैग में गांजा जो सूंघने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।